नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ कर्क लग्न की जन्म कुंडली में राज योग को लेकर 3 महत्वपूर्ण स्थितियों पर मैं चर्चा करूँगा, जिसमें से पहली स्थिति है केंद्र अथवा त्रिकोण में सूर्य, मंगल और बृहस्पति एक साथ विराजमान हों या एक दूसरे को दृष्टि संबंध दे रहे हों। उदाहरण के लिए दशम भाव को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि सूर्य धन भाव का स्वामी है, उच्च का होकर दशम भाव में आ गया। मंगल को देखें तो त्रिकोण और केंद्र पंचम और दशम भाव का स्वामी है। बृहस्पति नवम भाव का स्वामी है। ये श्रेष्ठ स्थिति बन गई। मुझे नहीं लगता कि यदि ये तीनों ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति के द्वारा बन रहा हो तो उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी होगी, क्योंकि धनेश उच्च का होकर कर्म के घर में, पंचमेश और कर्मेश खुद कर्म के ही भाव में और भाग्येश कर्म के भाव में। सबसे पहले धर्म कर्माधिपति योग, दूसरा केंद्र त्रिकोण राज योग, तीसरा रोचक योग, चौथा कुलदीपक योग, पांचवा पराक्रम योग, छठा परिजात योग। 6 राजयोग तो ऐसे ही बन रहे हैं। और दशम भाव में कोई 2 ग्रह हो तो जातक की कुंडली में मशहूर योग का निर्माण होता है, और अगर 3 योग हो तो जातक की कुंडली में नृप योग यानी जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सूर्य से मंगल और बृहस्पति अस्त नहीं होने चाहिए, अन्यथा उनके प्रभाव में थोड़ी कमी हो जाएगी और बाकी इनके बलाबल का भी विचार करना होगा। दूसरी स्थिति है मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति की युति केंद्र अथवा त्रिकोण में 6, 8, 12 को छोड़कर अच्छे भावों में हो। यहाँ पर देखिए कि मंगल पंचमेश और दशमेश है, भाग्य भाव में गया है। चंद्रमा लग्नेश है, भाग्य स्थान में गया है। और भाग्येश गुरु खुद भाग्य भाव में बैठा है। लग्नेश का भाग्यस्थ होना जातक भाग्यवान होता है, भाग्येश खुद भाग्य भाव में, ये सौभाग्यशाली योग बनाता है। तीसरा कि पंचमेश अपने से पंचम भाव में होकर गया है भाग्य के भाव में। यहाँ पर देखिए कि केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनेगा ही, इसके बाद चंद्र मंगल की युति से लक्ष्मी योग, गुरु चंद्रमा की युति से गज केसरी योग, गुरु मंगल की युति से परिजात योग, धर्म कर्माधिपति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, 4 से 5 राजयोग तो बन ही रहे हैं। तीसरी और सबसे अंतिम स्थिति है कि कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की युति हो, या ये ग्रह आपस में दृष्टि संबंध भी कर रहे हो तब भी चलेगा। उदाहरण के लिए एकादश भाव को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा लग्नेश होकर उच्च का होकर बैठा है एकादश भाव में, प्राप्ति के भाव में, इच्छा पूर्ति के घर में। भाग्येश बृहस्पति लाभ भाव में गया है। लाभेश और सुखेश शुक्र लाभ भाव में ही बैठा है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग, लाभेश का लाभ भाव में होना 2 शुभ ग्रह के साथ सुपारिजात योग, जीवन में हर प्रकार की इच्छा का पूर्ति होना, ये इस बात को दर्शाता है। सर्वप्रथम आप देखिए कि आप पर किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। दूसरा कि ये ग्रह कितने शक्तिशाली हैं। बिना पावरफुल हुए ये प्लेनेट अपना फल नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को आपको समझ लेना है। इसके बाद ही आपको अच्छा या बुरा फल का निर्धारण आप कर सकते हैं। इनके निर्बल होने पर आप इन जो भी ग्रह से राजयोग मैंने बताया उनका जेमस्टोन भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जेमस्टोन धारण करने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले लें, उसके बाद ही ये शुभ रहेगा। अन्यथा किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसको आपको पहले समझ लेना है।